अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर खदीजा हेयर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेक्चर नंबर 1 to 12 बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे HEC के। आई एम फ्रॉम स्मार्ट एकेडमी 360। स्टूडेंट्स, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन अभी भी स्टिल ओपन है। मैं आप लोगों को कहूँगी अपने आप को जल्द से जल्द रजिस्टर करवा लें ताकि आप लोग जो हैं वो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सुन सकें पेड सेशन के। अब ये अनपेड सेशन चल रहा है। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो हमारे पास है 2 मेन रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के बारे में। मैंने ये लेक्चर रखा स्पेशली बताने के लिए कि हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से हार्मोन होते हैं जो ड्यूरिंग प्यूबर्टी रोल प्ले करते हैं और फिर आगे उनका फर्टिलाइजेशन में क्या रोल होता है और फिर उससे क्या बनता है और वो बनता कैसे है और फिर आगे जाके क्या होता है। ये सारा प्रोसेस अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना हम पढ़ लेते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि मेन रोल प्ले करता है इन रिप्रोडक्शन के अंदर, उसका क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, और फिर उसमें जो है हम आगे फर्दर जो है वो इसको प्रोसीड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके अंदर जो मेन हार्मोन है वो हमारे पास कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सर्टोली सेल्स होते हैं इसमें, ये याद रखना है, सर्टोली सेल्स होते हैं। जो प्रोसेस होता है हमारे पास वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारे पास, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। और जो स्पर्म होते हैं वो क्रॉस सेक्शनिंग में हेल्प करते हैं और हमारे पास बेबी प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक बात याद रखना है कि क्रॉस सेक्शनिंग में जो हमारे पास स्पर्म होंगे उससे पहले जो प्रोसेस होगा वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। इसमें जो हमारे पास स्पर्म बन जाते हैं उसको हम एक और नाम देते हैं, याद रखिएगा, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये याद रखना है आपने। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेबी होता है, बेबी बनता है। तो बेबी हमारे पास तब हम उसको बेबी कहते हैं जब वो डिलीवर हो जाता है। उससे पहले हम उसको एम्ब्रियो या फीटस बोल रहे होते हैं। ये मैं बता दिया आपको कि कब एम्ब्रियो बोलते हैं और कब फीटस बोलते हैं। अब एक MCQ मैंने पूछा था सेशन के अंदर, पूल क्वेश्चन के अंदर जो मैंने MCQ पूछा था वो क्या था, उसको डिस्कस कर लें सर। न्यूज़ आपका ये था कि कौन सा प्यूबर्टी हार्मोन होता है आपके, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है या फीमेल हार्मोन होता है, या फीमेल प्यूबर्टी हार्मोन होता है या मेल प्यूबर्टी हार्मोन होता है। तो देखो ये तब ना रिलीज़ ज़्यादा होता है जब प्यूबर्टी, ड्यूरिंग प्यूबर्टी के टाइम ये ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है। तो मैंने जो कि टेस्टोस्टेरोन बोला था तो वो प्यूबर्टी हार्मोन मेल के आना था। अगर मैं पूछती प्रोजेस्टेरोन तो वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी रिलीज़ हो सकता था और ड्यूरिंग प्यूबर्टी भी रिलीज़ हो सकता था। ये दोनों आ सकते थे, फीमेल में और मेल में ये आ सकता था। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है ना वो आपके साथ डिस्कस किया था MCQ स्कूल के अंदर। तो मैंने कुछ सोचा कि आपको ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझा दूँ कि आपको कई लोगों ने गलत किया होता है, सिर्फ मेल टिक किया होता है, मेल नहीं, मेल प्यूबर्टी लिखा तो मेल प्यूबर्टी हार्मोन आएगा, ठीक है। अगर प्रोजेस्टेरोन लिखा और नीचे प्रेगनेंसी का ऑप्शन भी हो प्यूबर्टी हार्मोन में तो दो बोथ A and B टिक होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना। थोड़ा सब एक और बात डिस्कस करती चलूँ आप लोगों के साथ, वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो फीमेल हार्मोन होते हैं वो दो होते हैं, एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एक एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करता है। ये हार्मोन मेन हार्मोन होता है फीमेल का। एस्ट्रोजन हार्मोन भी हार्मोन होता है फीमेल के अंदर, लेकिन ये कब हेल्प करता है, ये फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन भी हेल्प करता है। कैसे, बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका लेवल जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोजेस्टेरोन, जबकि फर्टिलाइजेशन के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोजन। और एट डे 14 विच इज़ द ओवल्यूशन डे, याद रखिएगा अगर MCQ पूछ जाता है कि 14 डे कौन सा डे होता है तो ओवल्यूशन डे होता है। उसके बाद प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ना शुरू करता है क्योंकि उस वक्त चांसेस ज़्यादा होते हैं फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। एक और MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करते चलूँ। हमारे पास इन विच पार्ट ऑफ फीमेल ओवरी एंड स्पर्म क्रॉस ईच अदर, या मीट कहाँ पर करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो आपने याद रखना है कि फीमेल के एम्पूला के अंदर जो कि बेसिकली आपकी ओवरी के अंदर होता है, पार्ट है ओवरी का, वहाँ पर हमारे पास स्पर्म और ओवरी मिलते हैं और स्पर्म और ओवरी मिलने के बाद जाइगोट बनाते हैं। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ ओवरी का ही पार्ट है, और फीमेल ओवरी का मेन पार्ट है एम्पूला, जहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और जहाँ पर ये मीट करते हैं एक दूसरे के साथ में। अब डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि क्या है इसमें। ये देखें, ये ओवरी हमारे पास पड़ी हुई है। अब इसमें ना ये स्पर्म आ रहे हैं, देखो कितने सारे स्पर्म आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आके सिर्फ एक फ्यूज़ करवा रहा है। अगर दो फ्यूज़ करवाएंगे तो ट्विन्स बन जाएंगे, सिंपल सी बात है, आइडेंटिकल ट्विन्स। अगर एक आके फ्यूज़ करवा रहा है तो सिंपल एक बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फीटस बनेगा, फिर एम्ब्रियो और एक फिर बेबी बनेगा। यहाँ पे देखो ये एम्पूला का रीजन है, ये एम्पूला का रीजन है, ये नज़र आ रहा है, ये एम्पूला का रीजन है जहाँ पर हमारे पास फ्यूज़ हो रहा था स्पर्म हमारे पास और फिर जाकर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है। ये याद रखना, ये पूरा पोर्शन मैंने आपको इसलिए ग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे होते हैं लेकिन कुछ ही आके फ्यूज़ करवा रहे होते हैं, आप पीछे बहुत सारे रहे होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा कुछ वीक होता है तो कुछ वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और कुछ जो है ये यहाँ पर ना कुछ पार्ट्स होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जैसे एंडोमीट्रियम हो गया, पेरीमीट्रियम हो गया, इस तरह से ना कुछ पार्ट होते हैं आपके, तो वहाँ पर जाकर ना ये चिपक जाते हैं, ठीक है। जहाँ पर जाकर, जैसे मैं आपको दोबारा मज़ीद एक्सप्लेन कर, यहाँ पर ना ये यहाँ पर आकर चिपक जाएंगे। अब ये बैरियर बन गया है कि अब यहाँ से क्रॉस नहीं हो रहा है। अब देखो 4-5 तो यहाँ चिपक गए, अगर 2 यहाँ से आए
अब 2 अगर आ जाएंगे तो यहाँ पर अगर आकर फिर भी कोई बैरियर नहीं आता, यहाँ पर आकर वो जुड़ जाएगा, मिल जाएगा, इसके साथ मीट कर जाएगा, तो फिर तो वो हमारे पास आइगोट बना देगा। 2 का तो आइडेंटिकल ट्विंस बन जाएगा, सिर्फ एक आएगा तो फिर एक ही सिर्फ बेबी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इस बात को आपने, मैंने मेन मकसद मेरा ये था बेसिक कॉन्सेप्ट देने का आपको, रिप्रोडक्शन का भी और उसके हार्मोन्स का भी।